आइए हम लोग पढ़ेंगे अब चतुर्भुज। चतुर्भुज लिखेंगे चार भुजाओं से घिरे, चार भुजाओं से घिरे बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। बहुत बेसिक क्लास है। क्या भुजा इसमें है? देखो तो चार भुजा है। कितने कोण हैं? चार कोण भी इसमें होंगे। जब चार, जितनी भुजाएं उतनी कोण भी होगी। ठीक है, इसमें फिगर बनाइए, लिखिए। इसमें शीर्ष जो होते हैं चतुर्भुज के, शीर्ष चार होते हैं, भुजा इसमें चार होते हैं, भुजा भी चार है, कोण भी चार है और विकर्ण भी चार है। सबसे बड़ी भुजा विकर्ण होती है। अच्छा, इसमें शीर्ष समझ रहे हो? ये ए बी सी डी शीर्ष है। भुजा इसमें देखो नाम लिख देते हैं हम ऐसे। शीर्ष, अगर आप पूछेंगे इसमें शीर्ष क्या है तो आप कहिएगा ए बी सी डी, इसका शीर्ष है। भुजा क्या है? देखिए भुजा इसमें क्या है? ए बी एक भुजा है। फिर आइए बी सी एक भुजा है, फिर सी डी एक भुजा है, फिर ए डी एक भुजा है। कोण, कोण कौन कौन है इसमें? देखिए एक कोण है तो कोण ऐसे लिखते हैं। कोण का चिन्ह ये होता है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी है। ठीक है। विकर्ण, कोई बच्चा बताएंगे विकर्ण कहाँ है इसमें? विकर्ण का फिगर देखो, इस ए से सी तक जो आएगा ये इसका विकर्ण हुआ। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन विकर्ण बनेगा? एक बी से जो डी पर आएगा वो क्या हुआ? विकर्ण हुआ। ठीक है, तो विकर्ण हम इसको कह सकते हैं ए सी एक विकर्ण है, और कॉमा दे दो, ए सी एक विकर्ण है और बी डी एक विकर्ण है। तो हमने सीखा कि चार भुजाओं से घिरे बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? चार शीर्ष। कितने भुजाएं? चार। कोण कितने? चार। विकर्ण कितने? चार। अगर हम आपसे पूछ दे इसमें कि शीर्ष कौन कौन है तो क्या कहिएगा? ए बी सी डी इसका शीर्ष है। भुजा कौन कौन है? तो भुजा ये हुआ, तो पूरा नाम लेंगे। ए बी एक भुजा, बी सी, सी डी और ए डी क्या है? एक भुजा हुआ। फिर है कोण, तो कोण तो कोना को कहते हैं। तो ये एक कोण हुआ, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। विकर्ण सामने वाली भुजा तो ए सी और डी डी। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, हाँ, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। हाँ, यहाँ देख लीजिए, यहाँ विकर्ण जो होगा चार नहीं होगा, विकर्ण दो होगा। ठीक है, चलिए अब लिखिए यहाँ पे बहुभुज, बहुभुज, बहुभुज तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरे क्षेत्र को, भुजाओं से घिरे बंद आकृति, बंद आकृति को
बहुभुज कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। सब बहुभुज है। फिर लिया नहीं, सब बहुभुज है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, चलिए दे, आइए देखो ध्यान से। जैसे मान लो हम कुछ फिगर बना रहे हैं, ये चतुर्भुज ही है, ये चतुर्भुज ही है, ये चतुर्भुज ही पढ़ाएंगे, चतुर्भुज के प्रकार। इसका नाम मान ले रख दिया ए बी सी डी, इसका भी नाम रख दिए ए, फिगर ए है, फिगर बी है, फिगर सी है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। और इसका मान हमने रख दिया इसका 90 डिग्री, इधर पूरा आयत है 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। इसमें मान के रख दियो, इसको रख दिए हम 40 डिग्री, नहीं 60 डिग्री रख दिए, 60 डिग्री है ये, इसको रख दिए मान के चलो 50 डिग्री, इसका रख दिए मान लो 60 डिग्री, ये कितना डिग्री होगा निकालना है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360। तो क्या करेंगे हम इसमें 360 में से घटाएंगे कौन, ये तीनों को जोड़ देंगे, 90 डिग्री जोड़ 90 डिग्री जोड़ 90 डिग्री, 360 घटाओ तो जीगा 270, कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री। ऐसी बनाना एक चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री, तो तीन को जोड़ करके 360 में से क्या करेंगे घटा देंगे, निकालिए निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए, चलिए निकालिए, इसका वैल्यू निकाल दिए हम, इसका वैल्यू निकालिए,
जैसे बनाए हैं 360 में से तीनों को जोड़ के घटा देना है। इसको जोड़ दीजिए, फिर 360 घटाओ, जोड़िए, 70 डिग्री जोड़ 80 डिग्री जोड़ 60 डिग्री, कितना डिग्री हो जाएगा सब जोड़िए, जोड़ने का 15 210 डिग्री घट जाएगा, कितना हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, यही करने में सबको दिक्कत हो रहा है, तो इतना नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम सिखाते हैं बहुभुज में। जैसे मान के चलो हम तुमको अभी सिखाएं कि चतुर्भुज में 4 चतुर्भुज है ये, चतुर्भुज है ये, इसके चारों कोनों का योग कितना होता है कि 360 डिग्री, कितना चारों कोनों का योग 360 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहीं पर हम दे दिए पंचभुज। देखो बेटा, हम दे दिए पंचभुज, 5 भुज हो गया, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, कथी का फोटो है, बोलो फोटो पहचानो, बहुभुज का फोटो है। कथी का फोटो है, बहुभुज, बहुभुज का फोटो है। ठीक है, अब इसका कोण कैसे निकालेंगे, सब कोण इसका कितना डिग्री होगा, पंचभुज के 5 कोनों का योग कितना होगा। ठीक है, चतुर्भुज के 4 कोनों का योग कितना होगा, त्रिभुज के 3 कोनों का योग कितना होगा। देखो एक तरीका मैं फॉर्मूला बता देता हूं, इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, इसको याद रखना है। आप कहिएगा सर n क्या है, तो n हो गया कोण, कै वो कोण है इसमें, तो लिखेंगे 5 घटाओ 2 गुने 180 डिग्री, तो 5 में से 3 गया कितना, 2 गया कितना बचेगा 3, 3 गुने 180 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 18 3 54। गुना करने का तरीका सीखो, गुना करने का तरीका सीखिए, 3 गुने 180, तो पहले अंक में 18 3 54, कै को जीरो छूट गया, बताए हुए हैं हम 540 डिग्री, यानी पंचभुज कितने डिग्री का होगा 540 डिग्री। अच्छा, तो चतुर्भुज कितने डिग्री का होगा 360। कैसे होगा देखो, हम क्या फॉर्मूला बताए हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री, n का वैल्यू कितना, n मतलब कोण होता है, कै वो कोण, यहाँ पर 4 गुने 180, 4 में से 2 गया तो 2 गुने 180, कितना हो जाएगा 360 डिग्री। चतुर्भुज 360 डिग्री का होता है, बताए हैं, त्रिभुज कितने डिग्री का होता है 180 आना चाहिए फॉर्मूला पर, बैठाएंगे तो n-2 इंटू 180, n का वैल्यू कितना 3, 3 कोण, तो 3 कोण को दर्शाता है यहाँ पर, इंटू 180, 3 में से 2 गया तो 1, 1 गुने 180, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। समझ में आया कैसे निकालते हैं, तो पहले इसको लिखिए फिर देंगे बनाने, बना लिए फिगर। अष्टभुज, षष्ठभुज इसको तुम लोग बोलती हो, षष्ठभुज। अब हम फिगर नहीं बनाएंगे, हम सीधा षष्ठभुज कितने डिग्री का होगा, तो 6, षष्ठभुज में 6 आ रहा है ना जी, तो क्या करेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री, n का वैल्यू कितना 6 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा इसमें अब 4 गुने 18, 18 चौक 72, 720 डिग्री। क्या बोलते हैं इसको, सप्तभुज, चलो सप्तभुज ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। सप्तभुज का देखो निकालो, अष्टभुज का निकालो, निकालिए।